उमैर भाई मुझे ये बताइएगा, ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हमने अवाम को कोई रिलीफ नहीं देना। मैंडेट चोरी करके आया तो उन्होंने ऐसे बयान देने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे मुल्क को डुबोने वाले ही ये चंद जाहिल हुक्मरान हैं। सही बात है कि आप हुक्मरान की है कि चंद जाहिल हुक्मरान जो है वो हमारे मुल्क को बिल्कुल हमारे मुल्क को डुबो रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ वैसे ही चोर है, सबको पता है, हुकूमत ही चोर है। पहले कौन सा उन्होंने हमें मखमल के बिस्तर दिए हुए हैं, पहले भी कोई रिलीफ नहीं है। केड़े फुड़ियां ते मक्खन उन्होंने साडे लिए सुका के रखे हैं, ये दसो कि आपने जो हमें वोट नहीं दिया ना, क्या बात है, अब हम एक बहन मेरी ने अब हम आपके साथ जो है वो यही सलूक करेंगे। अब आप और वोट देंगे उनके खिलाफ तो हम और आपको जो है ना वो जिच करेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। उन्हें मारना है। सही रिलीफ सही बयान दे दिया उन्होंने। हाँ जी। उन्होंने कहा कोई रिलीफ नहीं देना अवाम को। क्यों नहीं देना भाई? वही उन्होंने गरीब ख़त्म करने ऐसे ही होने हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान यूं आ गया है, उन्होंने बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि हम अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकते, यानी हमने अवाम को रिलीफ देना ही नहीं है। सीधा लफ्ज़ है जो उन्होंने कह दिया है। अब ये कह दिया उन्होंने, आइए अवाम से बात करते हैं कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दे दिया। मेरे साथ रहिए। उमैर भाई मुझे ये बताइएगा, ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हमने अवाम को कोई रिलीफ नहीं देना। मैंडेट चोरी करके आया तो उन्होंने ऐसे बयान देने हैं। रिलीफ देना ही नहीं चाहते अवाम को। मैंडेट ही उनका चोरी का है, वो क्यों देंगे? बिल्कुल सही बात है। बस बात करें। ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? वैसे कुछ ना कुछ तो नहीं, मैंडेट तो चोरी का हो गया, लेकिन अवाम को कोई तसल्ली वाला बयान देना चाहिए, कोई हौसला देना चाहिए। बनता ही नहीं है क्योंकि माशियत ही डूब गई है हमारी। दरअसल इमरान खान के साथ है अवाम, इनके साथ नहीं है, हुकूमत के साथ। ये हमसे बदले ले रहे हैं, तो ले लें जितने बदले इन्होंने हमसे लेने हैं। बदले लेने आए। हाँ जी, ये बदले ले, ये कह रहे हैं रिलीफ नहीं देंगे जी हम। बिल्कुल। अभी आप देखें बिजली के बिल, गैस के बिल, बिल्कुल ऐसे ही। आप पानी का बिल देख लें उठाकर, गरीब अवाम रो रही है। तो ये अवाम के साथ मुखलिस तो नहीं है ना। अगर ये अवाम के साथ मुखलिस होते तो ये सब ना करते, ये जो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे मुल्क को डुबोने वाले ही ये चंद जाहिल हुक्मरान है। सही बात है कि आप हुक्मरान की है कि चंद जाहिल हुक्मरान जो है वो हमारे मुल्क को बिल्कुल हमारे मुल्क को डुबो रहे हैं। तो लिहाजा आप लोग मिल के एहतजाज बयान तो करें। ऐसा होना चाहिए कि भी आप हौसला दें अवाम को, कुछ इस तरीके से बयान होना चाहिए जी, कि बिल्कुल साफ लफ्जों में कह दें कि जी रिलीफ ही नहीं देंगे। रिलीफ नहीं देंगे। और ख्वाजा आसिफ वैसे ही चोर है, सबको पता है, हुकूमत ही चोर है। तो जो हुकूमत चोर है वो चोरी रहेगी। वो चोरी रहेगी, कोई पैगाम ही नहीं। यही है कि आप अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क के साथ मुखलिस हों, अपनी आवाम के साथ मुखलिस हों। आपको सर आंखों पे बिठाएंगे हम लोग। क्या बात है, खूबसूरत बात कर रही है। ठीक है, तो हम लोग इन्हें सर आंखों पर बिठाएंगे। जब ये चोरियां करेंगे और मुल्क को खा जाएंगे तो कौन इन्हें देखेगा। जीते ने बहुत शुक्रिया। गरीब आवाम रोने जोगी भी नहीं छड़ी उन्होंने, आंसू भी खुश कर दिए। कुछ कर दिए हैं। क्यों दे रहे ख्वाजा आसिफ साहब ऐसे बयान के? हम अवाम को रिलीफ देंगे ही नहीं। किस चीज़ का रिलीफ? कोई रिलीफ नहीं दवाएंगे, कोई महंगाई सस्ती नहीं हो, कुछ नहीं होना। तो कोई ऐसा पहले कौन सा उन्होंने हमें मखमल के बिस्तर दिए हुए हैं, पहले भी कोई रिलीफ नहीं है। केड़े फुड़ियां ते मक्खन उन्होंने साडे लिए सुका के रखे हैं, ये दसो। यही बात है ना। पहले हमारे पास क्या है, जो कुछ था भी वो भी इन्होंने छीन लिया, छीन लिया। गरीब आवाम तो मर गई है बेचारी। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल सही है, सही है। शॉपिंग ईद पे की बच्चों की? फिलहाल कुछ भी नहीं लिया, फिलहाल अपना सिर्फ ना रोटी पानी पूरा हो जाए, ये बड़ी बात है। अपना पेट भर लें, ये बहुत बड़ी बात है। ख्वाजा आसिफ साहब आगे कौन सा रिलीफ दिया आपने? जो अवाम तो अभी परेशान है, आगे आप कह रहे हैं रिलीफ देंगे ही नहीं, तो क्या बनेगा? हेलो आए ना जब किसी दिन आहो ये तो कटन दो। बिल्कुल सही है, बकाया भी देना है। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप पूछ रहे थे ये किस लिए रखे हैं, ये देखें। ये इसलिए रखे हैं। नहीं मेरा देख क्या है, पहले मेरे लिए भर कर नहीं जनाब, क्या पैगाम है ख्वाजा आसिफ को? ख्वाजा आसिफ साहब को वही हस्बे रूटीन हमारा पुराना ही पैगाम है।
माफ़ी दे दो। मैं आपके प्रोग्राम्स देखता हूँ। अच्छा जी जी, माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा काम शुरू किया। सर, थैंक यू वेरी मच। कीप इट अप। सर थैंक यू, लव यू, बहुत शुक्रिया। ये ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान आ गया है, कहते हैं कि हम अवाम को रिलीफ ही नहीं देंगे, कोई रिलीफ नहीं देंगे हम अवाम को। क्यों नहीं देंगे फिर? रिलीफ तो देना चाहिए अवाम को। ये सियासतदान ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? सर वो एक्चुअली इस एजेंडे पे आए ही नहीं है। अगर तो वो हकीकी तौर पे अवाम के नुमाइंदे होते तो वो अवाम के प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को समझते, मगर क्योंकि उनके हैंडलर्स ही और हैं और उनकी जो पल्स है वो अवाम है ही नहीं, बिल्कुल सही है। तो इस वजह से वो उन्होंने वही करना है जो एक पपेट करता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। नहीं तो ऐसे बयान देने चाहिए। वैसे फिर भी थोड़ा सा हौसला तो देना चाहिए ना अवाम को। ये बंदा तसल्ली को, पड़ोसी के लिए कुछ कर नहीं सकता तो बंदा पड़ोसी को जफ्फी डाल के कहता है यार अच्छा अल्लाह करम करेगा, हाँ जी, हाँ जी। मैं किसी काबिल हुआ जरूर आपके लिए ऐसा करूंगा। ये तो जी एक्चुअली इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कहते, इसको कहते हैं कि अवाम का और जो है ना वो उससे बदला लेने का जो है ना वो उनको बताना कि देखें आपने जो हमें वोट नहीं दिया ना, क्या बात है। अब हम एक बहन मेरी ने अब हम आपके साथ जो है वो यही सलूक करेंगे। अब आप और वोट देंगे उनके खिलाफ तो हम और आपको जो है ना वो जिच करेंगे Oh my God. और नुकसान पहुँचाएंगे। असल बात ये है। Exactly. ये भी मुझे एक बाजी ने भी जी, यही बात। बदला ले रहे हैं हमसे। यही बात है। कि हमने एग्जैक्ट वोट इन्हें नहीं डाला। जी बिल्कुल, किसी ने भी वोट नहीं डाला इनको तो अल्लाह माफ़ करे, इनकी तो 10 सीटें भी नहीं हैं, एक टांगे जितनी इनकी सीटें हैं। पीछे मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें कह रहे थे इन्होंने तो घर वाले ने वोट बिल्कुल सही कहा आपने सर। कोई पैगाम है ख्वाजा साहब के लिए? ख्वाजा साहब के लिए यही पैगाम है कि और कितना आपने आगे जाना है, इस दलदल में कितना नीचे जाना है। मतलब एक खाई होती है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो वो बस कर दें, अल्लाह से तौबा करें। हमने आगे भी जाना है, दुनिया में जो पाना था पा लिया, उन्होंने जो करना था कर लिया, करना था वो कर। मगर अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। अगर अभी भी माफ़ी मांग लें शायद वो बख्श दे, अपनी दुनिया जो है थोड़ी सी बचा लें। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नहीं, रिलीफ तो देना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरह महंगाई हो रही है, दिन ब दिन ऊपर जा रही है महंगाई, गरीब आवाम तो पिस रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी अब बड़ा बंदा तो कह सकता है कि नहीं देंगे रिलीफ, लेकिन उसको एक मुलाजिम बंदे का और ये मजदूरी वाले बंदे का तो सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। क्योंकि हम नॉर्मली बंदा तो मजदूर तबका या मुलाजिम तबका ही है जो अपने कंजस्टेड अपने टाइम थोड़े से पैसे में अपना गुजारा करता है। बयानिया तो कुछ ऐसा होता है कि बंदा मुल्क अगर दिवालिया भी है, समथिंग कोई नुकसान भी है, कुछ नहीं भी सर्वाइव कर पा रहा, तो हौसले वाला कोई बयान होना। हाँ, हौसले वाला हो, अपने जो अजाफी जो अखराजात है वो रोक के आवाम की तो खिदमत करनी चाहिए ना। असल बात ये बात ये अवाम की है, खिदमत जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो इनके हैं फजूल की ऐशियाँ वो बंद कर देनी चाहिए। सीधी बात है, सही गल है। बात है, गल नहीं बिल्कुल ऐसी गल है। ਜਿਹੜੇ 6 ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਲੈ ਘੱਟ ਕਰ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਬਾਤ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। अखराजात कम कर ले लेकिन अवाम को रिलीफ हाँ, रिलीफ बिल्कुल दें। उन्हें मारना है। सही रिलीफ को सही बयान दे दिया उन्होंने। हाँ जी। उन्होंने कहा कोई रिलीफ नहीं देना अवाम को। क्यों नहीं देना भाई? वही उन्होंने गरीब ख़त्म करने ऐसे ही होने हैं, और कैसे होंगे। गरीब ऐसे ही खत्म। अल्लाह पाक सलाम। क्योंकि खुदकशी तो कोई कर नहीं सकता, वो हराम है, फिर इन्होंने ऐसे ही बंदे मारने हैं। सुन लीजिए ज़रा बात, क्या बात कर रहे हैं कि खुदकुशी करना तो हराम है, खुदकुशी नहीं कर सकते ख्वाजा आसिफ साहब कि अवाम इतनी परेशान है कि आपने तो कह दिया कि रिलीफ अवाम को नहीं देंगे, लेकिन अवाम देख ले कितनी परेशान है। क्या पैगाम है ख्वाजा साहब को? बस अल्लाह से डरे कि मरना तो उसने भी है, कितने देर जुल्म कर लेंगे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, हुकूमत ख़त्म होने के कानून नहीं रहा, फिरौन नहीं रहा, तो इन्होंने कहाँ रहना है। हाय हाय, वो नहीं रहा, फिरौन जैसा बंदा नहीं रहा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं। ये क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आपने लोगों की आवाज़ सुन ली कि आप रिलीफ दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं। अवाम को रिलीफ चाहिए, अवाम परेशान है। यहाँ तक के लोग कह रहे हैं कि बच्चों की शॉपिंग भी नहीं की हमने। बहरहाल हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। हमारा काम यही होता है कि अवाम की आवाज़ अब तक पहुँचा दी जाए, आपके चेहरे के आंसू चुरा ली जाए, आपके चेहरे पर हंसी दे दी जाए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलदारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्कर चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट्स करते रहे, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुथरा आपके साथ है, क्योंकि सुथरा आपके साथ है। साथ है।